बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 बेटों का सदमा, क्या ये जादू है या अल्लाह की आजमाइश? सवाल। मेरा तीसरा बेटा पौने 4 साल की उम्र में फौत हो गया। अल्लाह ताला उसे अपने जवारे रहमत में जगह दे। यहाँ आकर पहले 2 लड़के फौत हुए, अब ये तीसरा था। अब किसी ने शुबह डाला था कि जादू किया गया है। जिस दिन से ये बच्चा पैदा हुआ उसी दिन से कुरान पाक की मुख्तलिफ जगहों से तिलावत करके दम करता रहा। फर्क सिर्फ ये हुआ कि पहले लड़के पूरे 2 साल की उम्र में फौत होते रहे, ये पौने 4 साल को पहुंच गया। दरियाफ्त तलब अमर यह है कि जादू भी चंद अल्फाज होते हैं, उसके तोड़ने को कुरान पाक के अल्फाज थे। फिर दुआएं भी बहुत की, बावक्त तहज्जुद घंटों सजदा में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। हालांकि अल्लाह ताला की ज़ात हाज़िर व नाज़िर व समी व बसीर है। क्या हक ताला जादू के असर के लिए मजबूरी हो जाते हैं? लोग कब्र वालों के नाम की बोदियां रखकर, पाँव में कड़े पहनाकर और औलाद बचाए बैठे हैं, लेकिन हमने उसे शिर्क समझकर उसकी तरफ रुजू नहीं किया, लेकिन हमें बदस्तूर रंज उठाना पड़ा। इकट्ठे 3 दाग हैं जो लग चुके हैं। बराए करम इस गम व अफसोस की लम्हात में रहनुमाई फरमाएं। जवाब। आपके साहबजादे की वफात का हाल मालूम करके बड़ा अफसोस हुआ, और उससे ज़्यादा अफसोस ये सुनकर हुआ कि इससे पहले भी 2 बच्चों का सदमा आपको पहुंच चुका है। औलाद के ये पे पे गम आपके और आपकी अहलिया के लिए जैसे नाकाबिल बर्दाश्त होंगे, इसका मुझे खूब अंदाज़ा है। अल्लाह ताला आप दोनों को सब्र अता फरमाए और सकनियत बख्शे। आपके खत से मुझे महसूस हुआ कि दिल पर पे चोटें खाने की वजह से आप गैर मामूली तौर पर मुतासिर हो गए हैं। अगरचे इस हालत में नसीहत करना ज़ख्मों को हरा कर देता है, और मुनासिब यही हुआ करता है कि रंज व गम का तूफान दूर हो जाए या ख़त्म हो जाए, मगर मुझे खौफ है कि इस दौर में कहीं आपके अकायद सालिहा पर कोई आँच ना आ जाए। इसलिए मजबूरन कहता हूँ कि आफात और मसाइब और आलम का ख्वाह कैसा ही हुजूम हो, मोमिन को अपने ईमान और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक पर आँच ना आने देनी चाहिए। अल्लाह ताला इस दुनिया में हमको हर तरह के हालात में डालकर आजमाता है। गम भी आते हैं और खुशियाँ भी आती हैं, मुसीबतें भी पड़ती हैं और राहतें भी मुयस्सर आती हैं, नुकसान भी होते हैं और फ़ायदे भी पहुँचते हैं। ये सब आजमाइशें हैं और इन सब से हमको बखैरत गुजरना चाहिए। इससे बढ़कर हमारी कोई बदकिस्मती नहीं हो सकती कि हम मुसीबतों की आजमाइश से गुजरते हुए ऐसे मुस्तरब हो जाएं कि अपना ईमान और एतकाद भी खराब कर बैठें, क्योंकि इस तरह तो हम दुनिया और दीन दोनों ही के टूटे में पड़ जाएंगे। आपको जिन सदमों से दो चार होना पड़ा है वो वाकई दिल हिला देने वाले हैं, लेकिन इस हालत में साबित कदम रहने की कोशिश कीजिए और कोई मुशरकाना ख्याल या शिर्क की कोई तरफ कोई मिलान या अल्लाह से कोई शिकायत दिल में न आने दीजिए। हम और जो कुछ भी हमारा है सब कुछ अल्लाह ही का है, मिल्कियत भी उसी की है और सारे अख्तियारात भी उसी के। हमारा उस पर कोई हक या जोर नहीं है। जो कुछ चाहे अता करे और जो कुछ चाहे छीन ले, और जिस हाल में चाहे हमको रखे। हम उस पर इस शर्त से ईमान नहीं लाए कि वो हमारी तमन्नाएं पूरी ही करता रहे और हमको कभी किसी गम या तकलीफ से दो चार न करे। ये शान बंदगी नहीं है कि अल्लाह से मायूस होकर हम दूसरे आस्थानों की तरफ रुजू करने लगें। दूसरे किसी आस्थाने पर सरे से है ही कुछ नहीं। वहां से भी अगर बाजार कुछ मिलता है तो खुदा ही का दिया हुआ होता है। अलबत्ता वहां से मांगकर हम जो कुछ पा सकते हैं वो ईमान खोकर ही पा सकते हैं, और बहुत से बदकिस्मत ऐसे हैं जो वहां ईमान भी खोते हैं और मुराद भी नहीं पाते। इसलिए आप ऐसे किसी ख्याल को अपने दिल में हरगिज न आने दें, और सबत व सबात के साथ अल्लाह ही का दामन थामे रहें, ख्वाह गम नसीब हो या खुशी। जादू और आसे वगैरह में कुछ नहीं रखा है। अल्लाह ताला की कुदरत सब पर हावी है। आप अल्लाह से दुआ मांगते रहें, उसी से पनाह तलब करते रहें। उम्मीद है कि आखिरकार उसका फजल आपके शामिल हाल होगा और कोई बला आपको या आपकी औलाद को लाहक न होगी।